ओम शांति। कल बाबा ने कहा कि सोशल वर्कर्स दुनिया में बहुत हैं, तन की सेवा करने वाले भी बहुत हैं, धन की सेवा करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन नहीं आ रही ट्रांसलेशन। लेकिन कौन सी सेवा नहीं आती किसी को? मनसा सेवा। तो मैं सोच रही थी, हम लोग सोचते हैं कि मनसा सेवा का टॉपिक शायद आजकल चला है। नो, English. She has just come, so. Which language you can't hear? Spanish? Spanish. Okay, she's coming. Yeah, got it? Yeah? Yes? Signal is down. Today, actually, all signals are down. No intercom, nothing is working, internet. Okay? Okay. तो बाबा ने कहा कि मनसा सेवा, और बाबा ने मनसा सेवा का एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दिया। क्योंकि कई पूछते ना, है क्या मनसा सेवा? व्यक्ति का सोचें, परिस्थिति का सोचें, सर्च लाइट दे रहे हैं ऐसा सोचें, लाइट माइट भेज रहे हैं ऐसा सोचें। तो बाबा ने कहा कुछ नहीं सोचना, क्या करना है? बाबा ने कहा मन मना भाव। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कल तो मैं सारा दिन सोचती रही कि मनसा सेवा मतलब मन मना भाव, और बाबा की याद इतनी सूक्ष्म है कि अगर थोड़ा भी मन के ऊपर, बुद्धि पर किसी भी बात का असर होता है तो बाबा की वो प्योर याद नहीं रहती। वो जो बुद्धि का कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए जो बाबा कहते हैं कि सब बातों से, सब परिस्थितियों से, ड्रामानुसार हाँ विघ्न भी आते ही हैं, परंतु अपने मन बुद्धि को इतना निर्लिप्त रखो कि अपना बुद्धि का कनेक्शन भी रहे, मन मनाभाव की स्थिति रहे, तो मनसा सेवा होती रहेगी। तो कल बहुत मुझे ये दिन भर चलता रहा कि कितनी क्लियर बाबा ने इस बात की मनसा सेवा की डेफिनेशन हम बच्चों को दी है। हर मुरली में बाबा बुद्धि योग एक के साथ जुटा रहे। वही प्रॉब्लम हो जाती है ना, बुद्धि योग कहीं भी व्यक्ति या किसी भी वैभव में चला जाता है तो वहीं पर ही सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। आज की मुरली का सार है, देही अभिमानी बनो, मुरली है विधि, प्राप्ति है सिद्धि। तो विधि बताते हैं बाबा, देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुड़ जाएगा। अगर आप पहले दो शब्द नहीं याद रखो और लास्ट के सारा याद रखो तो विधि मिस हो जाएगी ना। विधि है देही अभिमानी बनो, और फिर उससे ऑटोमेटिकली संबंध बाबा से लव। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग परलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? किन बच्चों का बुद्धि योग परलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? क्या कहेंगे? उत्तर है, जो जीते जी मरकर
जीते जी मरकर ईश्वरी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करती हैं। बाप से जो रोशनी मिलती है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताती हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः ही बाप से जुटा रहता है। तो सर्विस भी एक साधन है। गीत है, कौन है पिता, कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं कि जगत के माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचता है उनसे लगाओ। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह सब एक को ही कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं और ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो परलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। बाहर से छूट जाएगा, बुद्धि योग जो है फिर भी जाता रहेगा। तो इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। लौकिक में भी एक से दूसरा कहते वो तो सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना तो होता ही है। न चाहते भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो सब नाते छूट जाते हैं। जन्म लेती हैं तो सब नए नाते मिलते हैं। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा और दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या कंट्रास्ट है। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है। नए मिलते नहीं हैं, परंतु बुद्धि योग जो है वो यहाँ से तोड़ के वहाँ जोड़ना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। जीते जी परलौकिक माता पिता की गोद में आना है। जीते जी मरने का मतलब क्या है? परलौकिक माता पिता की गोद में आना है। तो इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भूलना है। वह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है? सारी धर्म वाले परमात्मा को पिता मानते हैं, हम लोग माता पिता कहते हैं। तो बाबा पूछते हैं वह माता कैसे हैं? ये है गुह्य बात। तो बाप ये शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं। परंतु कई बच्चे यह बात बार बार भूल जाते हैं। अज्ञान काल में क्या कभी माँ बाप को भूलते? कभी भी माँ बाप को भूलते नहीं हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं, पर इस माँ बाप को भूल जाते हो क्योंकि
ये नई बात है। इस मात पिता से बुद्धि योग जोड़ना है और फिर क्या करना है? आज दूसरा स्लोगन क्या है बाबा का? माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है और क्या करना है? सर्विस पर तत्पर रहना है। सर्विस भी एक साधन है ना। बाबा की बात सुनाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, योग कराएंगे तो बुद्धि बाबा से लगी रहती है। यहाँ कोई ऐसा बाबा का बच्चा है जो सर्विस नहीं करते हैं? कोई भी नहीं होगा ना। ऐसे बाबा कौन कौन बच्चे हैं जो सदा सर्विस पे तत्पर रहते हैं? कमाल है, सभी सदा सर्विस पे तत्पर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा को सर्विस का फुरना रहता है, बड़ा फुरना है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। फुरना सिंधी शब्द है, उसमें वरी नहीं है, चिंता नहीं है, पर जैसे कि एक कंसर्न, भाई दुख है, शांति है, सबको संदेश मिले। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ कि नई दुनिया रचे, तो ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है कि सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितने को सिखलाना है? सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। तो सच्ची सेवा क्या है? इतना परिचय तो दें, चाहे कितनी हम धारणा की बातें बताएं, वैल्यूज की बातें बताते हैं, कितना कुछ करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, परंतु सच्ची सेवा क्या है कि बुद्धि योग एक बाबा से जुड़वाना, यही धंधा हम बच्चों का है। तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है कि हम कोई को कागविष्टा समान सुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए। उन पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, किसको वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाए। तो वे समझते हैं कि घर बार छोड़ना है, ये नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। हम लोग देखो रहते कैसे हैं, पूरी दुनिया बसाई हुई है, परिवार है, भोजन व्यवस्था, एक तरह से पूरा संसार है। वो लोग बेचारे ये छोड़ जाते हैं घर बार, तो भी कुछ तो प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है ना। और यहाँ बाबा देखो कैसा सन्यास भी है, पर एक तरफ फिर प्रवृत्ति मार्ग भी है। तो ये नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है, यह तो बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं। तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं, फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग्य दिला पवित्र बनाती हैं। महिमा तो उनकी ही गाई जाती है। ये संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही कामचिता पर जलकर भस्म हो जाता। जब वह रजोगुनी संन्यास स्थापन करने वाला, अब वह रजोगुनी संन्यास स्थापन करने वाला कौन, और ये सतो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन, ये भी बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं शंकराचार्य और शिवाचार्य, उनका हेड था शंकराचार्य, उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे। कश्मीर में जो पहला शंकराचार्य जब वहाँ गए, इतना बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा ऊंचा शंकराचार्य पंथ का, तो उसमें उसने शंकराचार्य ने स्थापन किया। तो बाबा कहते हैं उनका हेड था शंकराचार्य, उनके कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा की वृद्धि भी नहीं हो पाती।
जो भी मैसेंजर्स हैं या पवित्र है तो उनकी प्रजा की वृद्धि होती रहती है। तो बाबा कहते हैं ये सन्यासियों ने अच्छा ही किया। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं और दूसरे नंबर में सन्यासी गिने जाएंगे। सारा आधार है पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ तो क्या कहेंगे, वह नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड, वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में ये सब नूंद है। ड्रामा चक्र को समझना है। ऐसे नहीं कि बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा, ड्रामा चल रहा है और हम बैठ जाएं। ड्रामा तो चक्र है ना, वो तो चल रहा है, स्पिन हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो हम थोड़ी बैठ सकते हैं। हम लोगों को भी चलना है। ऐसे नहीं कि बैठ जाना है। ड्रामा में जो होगा, ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करती हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कोई रह न सके। ड्रामा में होगा थोड़ी आ जाएगा, पुरुषार्थ तो करना है। भल कई मनुष्य समझते भी हैं कि ये नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार से कोई भी समझा नहीं सकते हैं। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सृष्टि कैसे रची जाती है जानते नहीं। सृष्टि नई रची जाती है, वह पुराने सृष्टि को बाप आकर नया बनाते हैं। क्योंकि जब क्रिएटर कहते हैं ना, तो कई समझते हैं जैसे शुरू करनी है रचना, पर बाबा कहते हैं कि बाबा कोई नई रचना शुरू नहीं करते, लेकिन पुरानी रचना को नया बनाते हैं। ये समझाओ ना तो क्लियर हो जाता है। नहीं तो वो समझते हैं जैसे भगवान ने सब चीज़ पैदा की है, तो कहते हैं नहीं, पैदा नहीं की, उत्पत्ति नहीं करते हैं, लेकिन रेजुविनेशन होती है। तो ये मालूम न होने के कारण फिर उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। तो बाबा आकर इन बातों की रोशनी देते हैं। कई बातें सुनने में बाहर वालों की मान्यताएं और हमारी समान लगेंगी, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म में देखेंगे तो विनाश की बात बाबा भी कहते हैं, पर विनाश में परिवर्तन है, और वो प्रलय दिखाते हैं और फिर नई रचना दिखाते हैं। तो बाबा आकर इन बातों में रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाबा ने तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है ना, जिस मार्ग के लिए तुम आधा कल भक्ति मार्ग में ठोकरें खाते रहे, तो बेहद के बाप को फुर्ना रहता है कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें। बाबा को भी फुर्ना रहता है सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तो तुम बच्चे सबको बताओ। क्या बताना है सबको, कि बाप आए हैं। इंडिया में तो लेक्चर शुरू करने से पहले ही बता देते हैं कि भगवान सुनाते हैं, भगवान के महावाक्य हैं, भगवान आए हैं राजयोग सिखलाने, कल्प पहले की तरह। जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, तो जो है सभी से ऊंच से ऊंच परम धाम में रहने वाला, तो हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है। वह कब जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो या फिर जो मुख्य है उनको देखो, या बाबा को देखो
या स्वदर्शन, अपने को देखो। कल बाबा ने कहा ना स्वदर्शन, चक्र में तो दर्शन पहले, पहले स्व का दर्शन। तो बाबा कहते हैं झाड़ को जब देखा जाता है, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आत्मा को देखो या जो मुख्य है उनको देखो। जैसे झाड़ को जब देखा जाता है तो पहले पहले मुख्य फाउंडेशन, फिर उसकी टालियों को भी देखा जाता है। तो पत्ते तो अथाह होते हैं, अब उनको तो गिनती नहीं किया जाएगा ना। फाउंडेशन देखेंगे, मेन ब्रांचेस देखेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि टालियां गिनती कर सकते हैं, तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन सड़ चुका है। जैसे बनियन ट्री का फाउंडेशन सड़ जाता है, फिर भी शाखाएं देखो कितनी निकली हैं, शाखाओं से फिर पत्ते भी निकलते रहते हैं। तो ये भी बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तो तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसकी बुद्धि में ये चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना भी मुश्किल है। तो मुरली सुनते हैं, कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, दो तीन बातें भी दिल को लग जाती हैं, तो दिन भर नेचुरली जैसे वो मनन चलता है, चिंतन चलता है, कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ स्थिति बनाते हैं उस पॉइंट्स के आधार पर। तो बाबा कहते हैं फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में से ज्ञान टपकता रहेगा, फिर मुश्किल नहीं लगेगा, एक नेचुरल फ्लो रहता है। जिनको विचार सागर मंथन है तो कहते हैं वो नदी की तरह ज्ञान गंगा बहती रहती है। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। तो हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, और फिर इस झाड़ में हम ही ऑलराउंड आते हैं आदि से अंत तक। जब तुम पतित जड़ भूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है, क्योंकि आत्माओं पर ही आधार रखना। फिर बाबा कहते हैं आप लोग ही आधार मूर्त हो। जैसे जैसे आपकी स्थिति नीचे आती जाती है तो सारा झाड़ जो है, तो सब फाउंडेशन वाले जो हैं हम सभी पर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब तुम पतित बनते हो, जड़जड़ीभूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है। तो इसलिए पहले पहले जो थे वह सब पुराने हैं। पिछारी वाली जो टाली हैं वो भी पुरानी है। कुछ ब्रांचेस शुरू में निकलती हैं द्वापर युग में, और अभी तो कितनी ब्रांचेस, रोज एक न्यूज़, कितनी ब्रांचेस निकलती होंगी ना छोटी छोटी, पर वो सब पुरानी हैं। और कहते हैं पिछारी वाली टालियाँ पुरानी हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों को ओना रहता है। एक फुरना बाबा ने शब्द यूज़ किया, एक ओना रहता है, वो भी सिंधी शब्द है। तो उसमें क्या ओना रहना चाहिए, क्या ओना रहना चाहिए? गुजराती में भी कहते हैं ना ओना, कि नहीं? नहीं कहते ना, सिंधी वर्ड है ये। हाँ, वही कंसर्न ही हुआ। ओना है, फुरना है। जैसे कई कहते हैं आज मुझे रात को, जैसे एक संकल्प अंदर, भाई आज मुझे नींद नहीं आई, बहुत फुरना था। एक बुजुर्ग लोग घर में फैमिली में कहते हैं, मतलब कि उनको संकल्प रहा अंदर में। तो क्या होना रहना चाहिए कि बाबा के हम मददगार हैं मनुष्य को फिर से देवता बनाने के लिए। तो ये समझाना पड़ता है कि तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने, 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तभी किसी को समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए कि हम बच्चे, कितनी अच्छी बात बाबा रिपीट कर रहे हैं, क्या चिंतन चले? जो बाबा ने कहा क्या होना हो,
सर्विस का नहीं, परंतु क्या संकल्प हो? हम बच्चे बाबा के मददगार हैं। कैसे बाबा के कार्य में मददगार हैं? तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा के राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनके पास जिसको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही तो बताएंगे ना। तो बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं अथवा जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन चलना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। आजकल सबसे ज़्यादा सभी सेंटर्स में जहाँ भी जितना जो स्वीट रहे, जेंटल रहे, रिस्पेक्टफुल रहे, वहाँ तो देखो जॉब करने जाते हैं तो पहली ट्रेनिंग यही मिलती है कि बात कैसे करनी है। और इतना उन लोगों में अंदर में इतनी क्योंकि उनको तो जॉब होती है तो उनको डर भी रहता है कि अगर हमने कुछ ऐसे वैसे किया तो प्रमोशन नहीं होगी या ऐसा होगा। परंतु बाबा भी हमेशा कोई भी आता है तो कैसे समझाना है। तो बाबा कहता है किसके भाव स्वभाव में जलना और मरना नहीं है। जलना मतलब जैसे क्रोध से, ईर्ष्या से तो जलता रहता है ना अंदर, और मरना सहन करना है। जलना मरना नहीं है लेकिन सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। सहन तो करना ही पड़ता है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए और अपने से पूछना चाहिए, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है तो तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं और धक्के खा रहे हैं, पाप करते रहते हैं, बाबा से सन्मुख कर सबको मुंजाते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके कैसे हम सर्विस में। तो तुम ब्राह्मणों का काम ही है कि सबको ज्ञान सुना के सन्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली है और तुम्हारी बुद्धि में गीता का भी ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। कोई हाफ कास्ट है, कोई को फिर क्वार्टर कास्ट भी कहेंगे। नाम ब्राह्मण है परंतु धंधा शूद्रपने का करते हैं। ये बहुत याद रखना है। बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, तो कोई भी शूद्रपने का काम ना हो। शूद्रपना फिर ये वैश्यपना भी कितना है। कई तो आते ही ऐसे ही हैं जैसे अंदर में फिर बिजनेस शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं भाई ब्राह्मणों में आपस में ही नहीं करो, पैसे का लेन देन ये वो सब, कितना भी उनको समझाओ। तो जो संस्कार बने हुए हैं ना, कुछ शूद्रपने के वो एकदम देहाभिमान के होते हैं, वैश्यपने के होते हैं। तो कारोबारी हम यहाँ किस लिए आए, एक दूसरे से हमारा किस लिए संबंध बना, वो न रह के फिर कोई वैष्णव बन जाते हैं, कोई क्षत्रिय बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे देवता नहीं पर तुम ब्राह्मण हो ना। तो बुद्धि किसी की शूद्रपने की है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं, वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा ये है, दामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए फिर दक्षिणा लेना। कई लोग सिर्फ खाने के लिए जाते हैं। जो ब्राह्मण ना, हमारे पास भी बचपन में हम देखते थे, वो टिफ़िन भी लेके आते हैं, बहुत बड़ा टिफ़िन कैरियर होता है।
साइकिल पर आते थे पहले ब्राह्मण, आजकल तो मोटर में आते हैं। इतना बड़ा टिफिन लेके आता था वो। हमने कहा, कहता फैमिली के लिए तो ले जा रहा हूँ, पर जैसा ऐसा लगता है कि खूब भर के ले जाते थे। और कोई ब्राह्मण होते हैं वो भोजन नहीं खाते हैं, वो फिर दक्षिणा लेते हैं। अब तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, बेहद बाप के बच्चे हो। लोग जब ज्ञान में आए, ट्रेनिंग होती थी, छोटे छोटे थे, तो दीदी हमको कहती थी, जैसे भोजन नहीं खाते हैं ना, फिर कहीं जाते ही हैं, पवित्र घर है, अच्छा वातावरण है, तो वो लोग फ्रूट दे दें, आइसक्रीम देंगे। तो दीदी कहती थी ऐसे नहीं कि आइसक्रीम दे के बहुत सारी खाने लग जाओ, कि चलो ये तो नहीं, ये तो निमित्त मात्र, कहीं भी जाते हैं थोड़ा सा फल ले लो, थोड़ा सा। तो दीदी हमको यही कहती थी कि ऐसे नहीं बनो ना, मतलब कहने का कि उसमें भी कभी कभी थोड़ा सा वो चला जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो और बेहद के बाप के बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान परम धाम में है, वही पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है कि ओ गॉड फादर कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है। परंतु गुरुओं के जंजीरों में फंसे हुए हैं, जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते हैं। ये तो जैसे गुड़ियों की पूजा समझ पूजा करते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशन नहीं जानते, इसलिए उसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर हैं जो अभी तक मूंझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत और मनुष्य की सूरत और सीरत में रात दिन का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या, स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? ये ख्याल कभी मनुष्य को नहीं उठ सकता। अगर बाबा हमें ये संकल्प न देते कि बच्चे स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं, तो सोच सकते थे। ये संकल्प आ ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो कि हमको 100 देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए क्या करना है? पुरुषार्थ करते रहना है। अंदर आना चाहिए कि अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। तुम पूछ भी सकते हो अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे। लग सकता है ना पता। तो बाबा जट बता देंगे कि तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, 8 आने का पद पाएंगे, 12 आने का पाएंगे, या कौड़ी पद पाएंगे। इसमें भी हिम्मत चाहिए ना जाके पूछने की। जो प्रजा है वो तो कौड़ी पद पाएगी ना। दिल दर्पण में जरा अपनी शक्ल देखो कि कोई बंदरपना तो नहीं है। बंदरपने में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। कोई भी बात का ईगो जब हो जाता है ना, अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लें, परंतु देह अभिमान फिर पहला नंबर दुश्मन है। वो बहुत सूक्ष्म है, उसका अभ्यास बहुत चाहिए। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने से फिर और विकार भी ठंडे हो जाएंगे। तो मुख्य प्रैक्टिस क्या है? देही अभिमानी बनो। जैसे बाबा कहते हैं काम क्रोध भी अगर जीत लिया तो देह अभिमान अगर रह गया, तो इसलिए देही अभिमानी तब बनेंगे। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने से फिर और भी विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बनेंगे जब बाबा के साथ लव जुटे। उस दिन भी बाबा ने कहा ना, जब मेरी याद में रहेंगे, बुद्धि योग बाप से है, तो उससे भी जो देही अभिमानी स्थिति का अनुभव होगा।
एक अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास, फिर बाबा की याद में भी देह अभिमानी स्थिति का अनुभव करना। तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत है। देही अभिमानी जो होंगे वो बड़े हर्षित रहते हैं। जो देह अभिमानी का चेहरा होगा वो ऐसे होगा जैसे, किसका चेहरा? हाँ? बाबा कहता है मुर्दों का चेहरा। चेहरा काला होता जाता है ना, रंग बदलता जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो चेहरा प्रफुल्लित नहीं होगा। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना। उससे क्या होगा? जो देही अभिमानी होंगे, सबसे बड़ी आज बाबा कह रहा है कि उसका क्या फायदा होगा। ये पॉइंट बुद्धि में रहे ना तो धुन लग जाएगी देही अभिमानी बनने की। देही अभिमानी वाले को क्या प्राप्ति होगी? हाँ बोलो। बाबा कहते हैं देही अभिमानी जो बनेगा तो जो देही, मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। कितनी अच्छी बात है कि अगर हम देही अभिमानी हैं तो बाबा की हेल्प भी अनुभव होगी, वो करेगा भी और फील भी होगा। जैसे कई हैं बाबा तो सबको हेल्प करते हैं ना, पर वो एक्सपीरियंस नहीं करते। सिर्फ बाबा का प्यार है, सब एक्सपीरियंस नहीं करते। तो देही अभिमानी स्थिति से प्यार भी अनुभव होगा और बाबा मदद करेगा, वो हमको अनुभव में आएगी। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाबा की याद रहे, यह बार बार भूल जाते हैं, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? सर्विस का फुर्ना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। तो देह अभिमानी कहाँ भी जाएगा फिर और बाबा नुकसान बता रहे हैं। लाभ क्या है? देह अभिमानी बनने से प्राप्ति क्या है? पर देह अभिमान वाला कहीं भी जाएगा तो उसको क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट बात है। बाबा कहता है वो फेल हो जाएगा। मतलब सफलता का आधार भी है देह अभिमानी। जो देह अभिमान वाला कहाँ भी जाएगा वो फेल हो जाएगा। देह अभिमानी वाला कुछ न कुछ तीर लगा के आएगा। सर्विस पे भी जाते हैं तो देखना होता है हमेशा मैं क्या सेवा हुई मेरे से। तो उस पर बाबा बता रहे हैं देही अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगा के आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी, योग जुट जाए तो सर्विस का फुर्ना भी है। उसमें पहले पहले अलफ पर समझाना है, जास्ती तीक तीक में तंग हो जाएंगे कई बार होता है ना, कोर्स भी कराते हैं बहुत लंबी लंबी। आजकल लोगों को जितनी सार में सुनाओ बस फिर बुद्धि ऊपर लगे। पहले शिवाय नमः तीन तब का मतलब फ्लोर समझाना चाहिए। 3 तब का समझाना चाहिए। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा और आत्माएं रहती हैं, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। तो स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर शॉर्ट में क्या कहते हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। तो अब फिर सतयुग, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब फिर उसके बाद सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। इसमें बहुत मज़ा है, बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं। मुरली सुनते हैं तो कितनी नई लगती है बाबा का समझाने का तरीका। हर रोज़ नहीं तो कहते हैं हम तो ये वही मुरली है, वही मुरली है, हमने तो सुनी है। हम तो जब भी पढ़ते हैं, कल भी इतनी पॉइंट्स बाबा की थी। आज भी देखो बाबा कितना कि देही अभिमानी बनोगे तो क्या क्या होगा, और देह अभिमान है जैसे पता कैसे चले ना, तो सर्विस करके आए समझो, तीर नहीं लगा, कोई जागृत नहीं हुए, कोई उनको इतनी प्राप्ति नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान नहीं है, परंतु देही अभिमानी स्थिति नहीं है।
अगर देही अभिमानी स्थिति है ना, तो बाबा कितना अच्छी तरह समझा रहे हैं। और जितना बुद्धि में क्लियर होता है तो पुरुषार्थ की लगन भी बढ़ती है कि मुझे क्यों इतना देही अभिमानी, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें सेवा जो समाई हुई है वो देही अभिमानी स्थिति से है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसके स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत मीठा मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरा, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले। नंबर 1, विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले। किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में ऊपर नीचे होना। यदि चलते फिरते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। कोई भी छोटी मोटी बात में भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं हो। लेकिन ये संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। संगम युग है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम। तो इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। आज का स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। आज तो सभी को इंतजार है बाबा के आने की। शाम को एक भाई आए मिलने के लिए।